हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 की गणित की कार्य पुस्तिका यानी कक्षा 5 का जो गणित की किताब है जिसका नाम है गणित ज्ञान। जिसकी वर्क बुक आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका आज डे है 58। जिसका पढ़ाने का जो क्लास है नंबर है वो 58 डेज की क्लास है। जिसका टॉपिक है डिवीजन, यानी इसमें भाग करना आप सीखेंगे। भाग करना तो आपको आना चाहिए, लेकिन भाग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उन्हें पढ़ेंगे, आप समझ के कोशिश करेंगे और कि ये समझेंगे किस संख्या का भाग किस में देना है और कब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स। मैन्युफैक्चर मीन्स होता है निर्माण करना, बनाना। कंपनी हम लोग जानते हैं कारखाना। 48,800 यानी 48,800 CFL बल्ब इन ए मंथ, एक महीने में। सी एफ एल बल्ब जो हम लोगों के घर में सी एफ एल बल्ब जलते, पहले सी एफ एल चलते थे, अब सी एफ एल नहीं जलाते, अब लोग एलईडी बल्ब आ गए हैं। पहले सी एफ एल बल्ब आते थे। तो एक महीने में वो इतने बल्ब बनाए हैं उसने। अब आगे लिखा हुआ है 150 बल्ब कैन बी केप्ट इन ए बॉक्स। अब किसी बॉक्स में 150 बल्ब को पैक किया जा सकता है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल द बल्ब्स। तो इन सभी बल्ब को पैक करने के लिए हमें कितने बक्से चाहिए। और जब सब बल्ब पैक हो जाए, सब बक्से हमारे भर जाए, फिर देखेंगे कि हम कितने बल्ब रह गए जिन्हें पैक नहीं किया जा सकता। यानी अगर 150 से बल्ब कम रह जाते हैं तो वो उससे बक्से में तो भरे नहीं जाएंगे, तो बच भी सकते हैं। तो वो भी बताना हमको कितने बल्ब बच गए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि एक बक्से में जितने बल्ब बनते हैं, बॉक्स इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से एक बॉक्स होगा जिसमें आप बल्ब रखेंगे। ये बॉक्स है, इसमें आप बल्ब भर देंगे तो 150 इसमें बल्ब आ जाएंगे। तो ऐसे कितने बक्से चाहिए जो हमारे ये बल्ब सब पैक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बक्से में जितने बल्ब आते हैं उस संख्या से टोटल जितने बल्ब हैं वो हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि 48,800 और 150 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। अब बचा हुआ 15 से आपको 4880 को डिवाइड करना है, 4880 को डिवाइड करना है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह कम है तो हम कॉपी करके दिखाते हैं आपको। हमें डिवाइड करना है 15 से 4880 के 80 को। तो 15 3 या 45 होते हैं, यानी 15 तियाँ 45। यहाँ 3 बच गए, 8 यहाँ ले आई, 38 हो गए, 15 दूनी 30। फिर 8 बच गए, जीरो ले आई, 15 पना 75। फिर 5 बच गए। अब ये 5 बल्ब लास्ट में बच गए जाकर के, जिसे पैक करने के लिए हमें कोई बक्से की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बक्सा तो तभी भरेंगे जब 150 बल्ब हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि जब हमने इसको डिवाइड किया है तो कम्प्लीटली 325 325 बक्से चाहिए। और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग बल्ब बचेंगे, वो बचेंगे 5। यानी इस नंबर से जो हमने डिवाइड किया है तो 325 तो हमको बॉक्स मिल चाहिए जो पूरे बल्ब भर जाएंगे और 5 बल्ब हमारे पास शेष बच जाएंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 3,63,300 सैक्स ऑफ राइस इन ए गोडाउन। गोडाउन का मतलब होता है गोदाम, जिसमें सैक्स मीन्स होते हैं बोरी। यानी किसी गोदाम में चावल की 3,63,300 बोरियां हैं। इतनी बोरियां उस गोडाउन में हैं। इफ 120 सैक्स 120 सैक्स हैव टू सेंड, यानी भेजे जाने, ईच शॉप्स, प्रत्येक दुकान पर 120 बोरी चावल भेजे जाने हैं प्रत्येक दुकान पर। देन हाउ टू मैनी शॉप्स टू हाउ मैनी शॉप्स दीज सैक्स कैन बी सेंड। तो कितनी दुकानों पर ये बोरे भेजे जा सकते हैं और कितने बोरे हमारे पास बच भी जाएंगे। यानी 150 का एक लॉट एक दुकान पर भेजना है, तो कितनी दुकानों पर भेज सकते हैं। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 3,63,300 को 120 से, तो एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल करें। अब जो नंबर बचा हुआ है वो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। आप उसे 120 की टेबल नहीं पढ़नी है। तो देखते हैं कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो हमारे पास नंबर है डिवाइड करने के लिए
363330 और इसे डिवाइड करना है 12 से। तो 12×3 = 36 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो बच गया। तो हमने एक 3 ले लिया, एक 3 ले सकते लेकिन एक 3 से काम नहीं चलेगा, तो आप एक जीरो यहाँ बढ़ाइएगा। फिर 12×2 = 24। अब यहाँ कितने बच जाएंगे? 6×3 = 9, जीरो बचा हुआ है। 5×7 = 84, 84 यहाँ 6 बचेंगे। यानी हमें बोरे एक से ये जो बोरे बटने हैं वो 3027 दुकानों पर बोरे बट जाएंगे, 3027। और जो रिमाइंडर बचेगा यानी रिमेनिंग बोरियां बचेंगी वो 6 बोरी गोदाम में रह जाएंगे जब इस नंबर को आप 12 से डिवाइड कर देंगे। आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशेंट दिया गया है, डिवाइजर दिया गया, रिमाइंडर दिया गया, डिविडेंड पूछा गया। तो इसका हमने आपको फार्मूला सिखाया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा है 16, कोशेंट है 115 और रिमाइंडर है 13। हमने इस फार्मूले में सब चीजें रख दी। तो डिविडेंड का मतलब होता है जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, डिवाइजर का मतलब होता है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, कोशेंट का मतलब होता है भाग देने पर जो भागफल आता है, और रिमाइंडर से मतलब होता है जो शेषफल होता है। तो अगर हम भाग देने वाली संख्या का और भागफल का गुणा कर दें और शेषफल जोड़ दें तो वापस वही नंबर हमको मिल जाता है जिसमें भाग दे रहे हैं। तो 16 का गुणा कर दीजिएगा 115 में, तो 16×5 = 80, हासिल लगी 8, 16×16 और 8 = 24, फिर हासिल लगी 2, 16×16 और 2 = 18, 16×5 = 80, 16×16 8 = 24 और 16×16 और 2 = 18 और इसमें 13 जोड़ दीजिएगा। तो 40 में जब 13 जोड़ेंगे 53 हो जाएगी। तो 18 53 हुआ डिविडेंड है। अगला क्वेश्चन है, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक संख्या दी गई, यहाँ पर भी कोई नंबर है जो 5 डिजिट का नंबर है, 4 दिखाई दे रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि इसको हम जब 200 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो किसके बीच होना चाहिए। मान लीजिएगा यहाँ पर कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो मान लीजिए आप, तो 26,000 हो जाएंगे। अब 26,000 को आप 200 में डिवाइड 200 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे हमारे पास 26,000 है, हमने जीरो ही मान लिया, अब कोई नंबर मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 200 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 130 आया। यहाँ पर कोई नंबर होगा तो अमूमन 130 ही के ही अमूमन आएगा, जीरो ना रखें आप, कोई भी नंबर रख लें 1 से लेकर के 9 तक, तब भी वो अमूमन 130 ही आएगा। तो अब ये कह रही है किसके बीच आएगा, तो 130 जो आ रहा है वो 100 और 115 के बीच, 150 के बीच आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही होगा। तो ये थी डे 58 की क्लास। देखते हैं 59 डे की क्लास। डे 59, इसमें भी डिवीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच मिनिमम नंबर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इससे कौन सा कम से कम नंबर घटा दें, ये कहा जा रहा है। विच मिनिमम, मिनिमम ही होता कम से कम, नंबर संख्या हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड घटा दी जाए, सो दैट जिससे द नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्शन घटाने के बाद विल बी कंप्लीटेड पूर्ण रूप से डिविजिबल बाई 225। अभी ये नंबर ये कह रहे हैं 25 से डिविजिबल नहीं है। 25 से भी नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 20 अमूमन हो, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ये 225 से डिविजिबल होने लगे तो कम से कम कौन सा नंबर में से हम घटा दें। ये नंबर कैसे पता करें, पहले आप इसमें डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वो नंबर इसमें से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन ये नहीं हो सकता, जगह कम है, सवाल बड़ा है। तो देखते हैं इस पर कॉपी करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर डिवीजन के लिए दिया गया है वो है 476480 और इसको डिवाइड करना है 225 से। ये क्वेश्चन है जिसे हमें रिमाइंडर पता करना है, पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। तो 225 का पाड़ा पढ़ सकते हैं, 225 दूनी 450, 2 बार जा रहा है 450, 6 बच गए, 2 बच गए, 26 बच गए। 4 का ले लिया हमने यहाँ पर, तो एक ही बार जाएगा।
225 आसान है, कर सकते हैं। तो 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ रह गए 5 में से 2 गए 3, 39। अब हम 8 ले आए यहाँ पर, अभी भी 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। फिर 225 एकन 225, यहाँ 3 बच गए, यहाँ 7, यहाँ 1 बच गया, और 0 यहाँ पे ले आए। 171 में नहीं जाता। अब देखो 225 का भाग देंगे 1730 में, तो 225 का पहाड़ा इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, तो 2 का पढ़ लो। 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप 17 में, तो 2 अट्ठे 16, और 25 अट्ठे होते हैं 200, तो नहीं जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार कर दो। 7, तो 7 पंचे 35 की 5 हासिल लगी, 3 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 दूनी 14 और 1 15, यहाँ 5 बच गए, यहाँ 12 में 7 गए, फिर 5 बचे, और यहाँ 155 बच गया। तो ये 155 जो बचा है ये रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे, इसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लें। इतना लंबा ये डिवीजन है। उसके बाद हमें यहाँ जो पूछा गया तो वो बताने के लिए क्या करना है कि जब हम 476,480 को 225 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 2117, और रिमाइंडर आएगा 155। तो जो घटाने वाला नंबर जो आंसर है वो ये है, आंसर ये 155 है। तो जब हम 155 इससे घटा देंगे तो ये नंबर कंप्लीटली 225 से डिवाइड हो जाया करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया, तो पहले तो हम अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 को आप 7 जगह लिख दीजिएगा, और सबसे छोटी संख्या होगी 1 के आगे 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 7 अंक हो गए एक साथ, घटा दीजिएगा 9 9 1, यहाँ बचेंगे 8। तो ये इनका अंतर आ गया। अब आगे का आ गया है, नाउ डिवाइड दिस डिफरेंस बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, और कोशेंट और रिमाइंडर पता करिए। अब ये कह रहे जो ये रिमाइंडर आया, ये हमने घटा के जो नंबर निकाला है, यानी ये वाला, ये नंबर, अब इसको डिवाइड करिएगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाली। डिवाइड करने के बाद आप कोशेंट बताइए और रिमाइंडर बताइए। तो ये रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये आप स्वयं करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32,275 बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस आर ब्रॉट इन फ्रूट मार्केट ऑफ कन्नौज फ्रॉम कोलकाता। यानी 32,275 बॉक्स लाए गए हैं किसके, संतरे के, ब्रॉट मीन्स लाए गए हैं फल बाजार में, फ्रॉम कन्नौज, ऑफ कन्नौज फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से कन्नौज लाए गए हैं। देयर आर ऑरेंजेस बॉक्स, अब लिखें एक बॉक्स में 144 ऑरेंज हैं। फाइंड द टोटल नंबर, टोटल ऑरेंजेज इन ऑल बॉक्स। देखो ये डिवीजन नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बॉक्सों की संख्या है और एक बॉक्स में कितने ऑरेंज वो भी दिया गया, तो टोटल ऑरेंज पूछे गए, टोटल ऑरेंज कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने बॉक्स हैं हमारे पास 32,275, और एक बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं 144, तो आप कर देंगे इनका गुणा, आपका जवाब मिल जाएगा। ये भी आप ही करेंगे क्योंकि गुणा आप करना जानते हैं। अगला सवाल है और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 56 को किससे डिवाइड करें, 8 7 56, यानी 7 की टेबल पढ़ दो, इसमें 8 बार जाएगी, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ एस्टीमेट, अंदाज से कौन सा होना चाहिए, तो जो अंदाज से 8 वाला एक भी नहीं, तो अंदाज से तो बी होना चाहिए कि आप 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो लगभग अंदाज वाली बात तो यही रहेगा। फिर क्लियर उन्होंने दिया नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही, जिसमें हमने आपको 58 और 59 डेज के क्वेश्चन कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।